केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का इंदौर दौरा। विश्व एड्स दिवस के कार्यक्रम में उद्घाटन करने पहुंचे। दिल्ली बीजेपी 8 दिसंबर को निकालेगी परिवर्तन यात्रा। 12 दिन में सभी 6 लोकसभा सीटों पर पहुंचेगी। प्रदूषण के बीच एक्शन में दिल्ली पुलिस। चेकिंग के बाद वाहनों को मिल रही एंट्री। चक्रवात फैंगल ने दी दस्तक। तमिलनाडु पेंडिचेरी में हो रही तेज बारिश लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। दिल्ली यूपी में बड़ी ठंड। लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान सबसे कम 4.89 डिग्री सेल्सियस। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और गुलमर्ग में बर्फबारी। 4-6 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना। ऊना की रातें हुई ठंडी। कड़ाके की ठंड से लोग परेशान। न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। अमेरिका के आरोपों पर पहली बार बोले गौतम अडानी। कहा कि हर हमला पहले से मजबूत बना है। गौतम अडानी ने कहा कि साहसिक सपने देखने पर दुनिया परीक्षा लेती है। चुनौती हमें कभी तोड़ नहीं पाएगी बल्कि उन्होंने और मजबूत बनाया। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे होगा महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी और नितिन गडकरी ने की राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य की समीक्षा बैठक। अधिकारियों से जाना कार्यों का हाल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर निशाना। बोले संभल घटना के मुख्य अपराधी के रूप में देखे जाए तो समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी हार हुई है उस जख्म को वो भूल नहीं पा रहे हैं। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने 30वें टिप्रीकॉन उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। लोगों को सम्मानित किया। सांकली में सीएम प्रमोद सावंत ने रविंद्र भवन में जनता दरबार लगाया। लोगों की समस्याएं सुनी। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी पर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुख्य अध्यक्ष यानी मुख्य प्रमुख अखिलेश यादव को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। संभल की घटना समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। अजमेर दरगाह मामले पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह विवाद अभी कोर्ट में है। सर्वे के विषय में कोर्ट तय करेगी। कोर्ट का जो फैसला होगा उसका सभी पालन करें। अजमेर दरगाह मामले पर राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को बांटा है। अदालत द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा राज्य सरकार उसका पालन करेगी। बाराबंकी में बाइक सवार ट्रेन स्नैचिंग करने वाले युवक को ग्रामीण ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अंतिम संस्कार में शामिल होने महिला के गले से चेन खींचकर भाग रहा था युवक। फिरोजाबाद के अवालपुर और मोहम्मदाबाद गांव के बीच तालाब के किनारे मिला अर्ध जला अज्ञात शव। मौके पर पहुंची सीओ टुंडला और एसपी सिटी। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में खदान में पानी के झरने में मिला युवक की मौत बताई जा रही है। बंद पड़े खदान के पास से एक मकान में देर पार्टी के दौरान यह हादसा बताया जा रहा। कैथल में हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने रोडवेज डिपो का औचक निरीक्षण किया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एक बस चालक और स्टेशन सुपरवाइजर को निलंबित किया। राजधानी दिल्ली में धुंध की मोटी परत छाई। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ। पुडुचेरी में चक्रवात फैंगल के गहरे प्रभाव देखे गए। कई तटीय क्षेत्रों में समुद्र की दिखाई दी हाई टाइड। सूरत में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भारत टैक्स 2025 के प्रमोशन कार्यक्रम में हुए शामिल। 14 से 17 तारीख तक
भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो का होगा आयोजन। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कि जीते तो ठीक है लेकिन हारे तो किसी और पर दोष मढ़ते। कांग्रेस नेता जगपाल द्वारा चुनाव आयोग पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी कर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि वे अपनी हार की बौखलाहट में यह सब बोलते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अमरोहा में बाइक सवार को लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर बीच हाईवे पर लेटी मृतक की पत्नी। उन्नाव में चोरी छिपे अवैध कच्ची शराब बनाने वाले आबकारी और पुलिस को बड़ी कार्रवाई मिली है। ड्रोन से निगरानी के दौरान जंगलों में बड़ी भट्टियां मिली। गाजीपुर में एसपी ने किया थानों का औचक निरीक्षण। थाना कार्यालय बैराक शस्त्रागार की जांच की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली पहुंचे। कुरुक्षेत्र सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से किया संवाद। बांग्लादेश पर कहा मोदी सरकार हिंदुओं पर हमलों को लेकर चिंतित है। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए वीएचपी ने उठाए न्याय की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर वीएचपी ने सौंपा ज्ञापन। तिरंगा चौक पर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। नागपुर में एसआई मिशनरियों ने भूत भगाने के नाम पर नौटंकी रचाई। सगाई सभा की आड़ में किया जा रहा है हिंदुओं का धर्मांतरण। वीएचपी धर्म प्रसार ने कार्रवाई की मांग की। बिहार में भी नहीं थम रहा हिंदुओं का धर्मांतरण, हो रहा है लगातार धर्मांतरण। एसआई मिशनरियों के द्वारा गरीबों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जा रहा। बीजेपी ने कहा कि ऐसे तत्वों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है घुसपैठियों की संख्या। मानखुर्द, गोमती, मुब्रा जैसे कई शहरों में बढ़ रहा है घुसपैठिए। लोकल ट्रेनों में काफी भीड़ देखी जा रही है। पटना के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रो बिहार 2024 का उद्घाटन किया। दिल्ली गुड़गांव हाईवे पर एक स्कूटी में लगी आग, मौके पर जलकर हुई खाक। मौके पर पहुंची पुलिस। चेन्नई में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चक्रवात फेंगल के मद्देनजर समीक्षा बैठक की। राज्य सरकार द्वारा प्रबंधों और एहतियातों को उपायों को देखा और अधिकारियों को निर्देशित किया। फिरोजाबाद में बटेश्वर रोड पर 2 युवकों में लाठी डंडे जमकर चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।